Good morning, student. Today now we start chapter 5th, inverse of the matrix. Before read this chapter, we can read two chapters, matrix and determinants. Inverse of the matrix is the combined combination of both chapter because the property of the matrix and the property of the determinant are used in inverse of the matrix. For starting the chapter inverse of the matrix, we know about some simple terms. यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ने के पहले हमें उससे संबंधित कुछ टर्म्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। सपोज ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ its determinant is equal to 0, if the determinant of A is equal to 0, then we can say A is a singular matrix. यदि कोई A स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हम कह सकते हैं A is a singular matrix. सेकेंड पॉइंट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अगेन ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है देन वी कैन से ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए यानी हम इसको कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। Suppose A is any square matrix, square matrix, A कोई square matrix है, then its adjoint, then its adjoint is denoted as एडजॉइंट ए। तो उसके एडजॉइंट को हम एडजॉइंट ए के द्वारा डिनोट करते हैं। एंड हाउ, अब बात आ रही है सर एडजॉइंट ए निकालते कैसे हैं। देखिए एडजॉइंट ए इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। सपोज ए इज एनी मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है। अब इसके प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला जाए, उन कोफैक्टरों से एक मैट्रिक्स डेवलप की जाएगी। अब उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो एडजॉइंट ए कहलाएगी, वो मैट्रिक्स एडजॉइंट ए कहलाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एन क्रॉस एन का, देन वी डेवलप अ मैट्रिक्स बी एफ आई जे एन क्रॉस एन वेयर एफ आई जे इज अ कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, यानी एफ आई जे को फैक्टर है ए आई जे का, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी टी। यानी इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ये एडजॉइंट ए बनेगा। अब इसी बात को मैं एग्जांपल के थ्रू ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल देखिए suppose A is a matrix of order 2, 1 2 minus 3 4। A is a two order matrix, so its determinant 1 2 minus 3 4, we are written here determinant because कोफैक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट नॉट मैट्रिक्स। अब देखिए कोफैक्टर
कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर क्या होगा, यानी इस लाइन को ड्रॉप किया, इस कॉलम को, तो अब ये क्या बचेगा 4। कोफैक्टर ऑफ 2, अब देखो पहला पॉजिटिव होता है, आपको साइन याद है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी पहला साइन पॉजिटिव लिया, दूसरा नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव लिया, इस लाइन को छोड़ा, इसको छोड़ा, अब वैल्यू क्या है -3, तो ये आ गया 3। कोफैक्टर ऑफ -3, यानी अब इस लाइन को छोड़ा, इसको छोड़ा, अब देखो ये कौन सा वैल्यू आएगी, यानी माइनस की, तो ये 2 -2। कोफैक्टर ऑफ 4 क्या आएगी 1, यानी अब देखो बी डेवलप करी इन कोफैक्टरों के एलिमेंट से। देखो इस एलिमेंट को मैं कह सकता हूं F11, F12, F21, F22, यानी अब जो मैट्रिक्स डेवलप करी F11, F12, F21, F22, यानी ये बन गई मेरे पास 4 3 -2 1 बी। अब मैं एडजॉइंट निकालना है, यानी एडजॉइंट ए बराबर बी का ट्रांसपोज, यानी बी मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज किया तो क्या आएगा 4 -2 3 1, यानी इसका जो ट्रांसपोज किया तो ये मैट्रिक्स तैयार होती है। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल लिया सेकंड ऑर्डर के लिए। सिमिलरली अब मैं एक अनदर एग्जांपल ले रहा हूं ऑर्डर थर्ड के लिए। देखिए सपोज ए मैट्रिक्स ए 1 0 -1 2 3 2 1 2 3, ये मैट्रिक्स हमने ली। अब इसका डिटरमिनेंट बनाया, डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी ये बनेगा 1 2 1 0 3 2 -1 2 3। अब सबसे पहले प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, यानी कोफैक्टर ऑफ 1। अब देखिए, यानी इसको मैं ये भी कह सकता हूं F11, फर्स्ट एलिमेंट है। अब देखिए इस लाइन को छेड़ा, इसको छोड़ा, बाकी एलिमेंट क्या बच गए हमारे पास 3 2 2 3। अब यहां भी अगेन अगर साइन की बात करें, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी इसके अनुसार पहला साइन पॉजिटिव लिया है मैंने। अब 3 3 9 9 -4 यानी 5। अगेन कोफैक्टर ऑफ 0, यानी ये हो गया F12। अब देखो दूसरा साइन नेगेटिव, अब देखो इस लाइन को छोड़ा, इसको ड्रॉप किया, यानी 2 2 1 3, क्या आएगा 3 2 6 6 -2 4 और नेगेटिव यानी -4। कोफैक्टर ऑफ -1, यानी F12 13। अब देखो ये पॉजिटिव साइन है, अब लेकिन इसको ड्रॉप किया तो ये हुआ 4 4 -3 यानी 1। कोफैक्टर ऑफ 2, यानी ये हो गया F21। अब देखो इस लाइन को लिया, इसको लिया, 0 -2, यानी और ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो गया ये, यानी अब देखो 0 + 2, ये हो गया -2। कोफैक्टर ऑफ 3, यानी F22। अब देखो ये पॉजिटिव है तो यहां साइन पॉजिटिव रखेंगे, इस लाइन को लिया, इसको लिया, 3 + 1 यानी 4। कोफैक्टर ऑफ 2, यानी कि F23। इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, ये साइन नेगेटिव है तो माइनस लगा दिया। अब देखो 3 और ये माइनस 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 प्लस, यानी 3 + 1 -4। अब कोफैक्टर ऑफ 1, यानी अब आएगा 3 1 F31। क्या है देखो ये नेगेटिव साइन है कि पॉजिटिव साइन, इस लाइन को किया तो 0 + 3 यानी 3। कोफैक्टर ऑफ 2, यानी कि F32। अब देखिए ये नेगेटिव साइन आएगा, यहां पर देखिए नेगेटिव साइन, इस लाइन को लिया, इसको लिया, यानी 2
और +2 4 कोफैक्टर ऑफ 3 यानी F33। अब देखिए ये पॉजिटिव साइन के साथ है, इसको ये ड्रॉप किया 3 - 0 यानी कि 3। अब देखो मैट्रिक्स बी बनाई, मैट्रिक्स बी क्या होगी, मैट्रिक्स बी होगी F11 F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33, यानी ये जो मैट्रिक्स तैयार होगी। अब इसके एलिमेंट रखें 5 - 4 - 2 4 - 4 3 -4, एक मिनट बेटा, 5 - 4 1, फिर -2 -2 4 -4, अब 3 - 4 3, ये मैट्रिक्स तैयार होगी बी। अब एडजॉइंट ए यानी एडजॉइंट ए बराबर बी का ट्रांसपोज, जो बी मैट्रिक्स आई है इसका ट्रांसपोज करें, क्या आएगा 5 - 2 3 -4 4 -4 1 -4 3, यानी ये जो आंसर निकल के आया ये एडजॉइंट ए है। इस प्रकार हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अभी हमने आपसे सिर्फ 3 चीजों का डिस्कशन किया है, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और एडजॉइंट है। ये तीनों ही प्रॉपर्टी काम आएंगी इनवर्स निकालने में। नाउ वी स्टार्ट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यस, सपोज अब हमारा अगला पॉइंट है इनवर्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सपोज A is any square matrix। इनवर्स तभी पॉसिबल है जबकि वो इनवर्स स्क्वायर हो। पहली बात तो ए, सपोज करो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड बी इज द अनदर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। बी कोई अनदर मैट्रिक्स है उसका भी सेम ऑर्डर है। इफ ए इंटू बी, या मैं कहूं बी इंटू ए बराबर आई, वेयर आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर, then we can say B is the inverse of A और A is the inverse of B। तो मैं ये कह सकता हूं B A का इनवर्स है या A B का इनवर्स है। अगेन इफ B is the inverse of A, अगर B A का इनवर्स है then we can write B is equal to A inverse। इसलिए मैं इसको ये भी लिख सकता हूं A into A inverse या A inverse into A बराबर I। A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं या A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करूं तो ये I बनता है। अब बात आती है हाउ वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए लेट A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, कोई भी n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इट्स इनवर्स यानी A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये फार्मूला है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का, इसलिए हमने पहले एडजॉइंट A निकालना सीखा था। अब देखिए आप यहां पर, यानी इट इज ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इट इज ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, यानी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है जबकि वो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो वी कैन नॉट डिफाइन, क्योंकि जो आंसर आएगा 0 का डिवाइड करने पर नॉट डिफाइंड टर्म आती है, यानी
नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में सिर्फ इतनी सी बात समझें कि मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना कंपलसरी है। अगर हमें किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हमें यही चेक करना होगा कि उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है या नहीं। अगर वो 0 है तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो आंसर हम कहेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी कैन से इनवर्स इज एग्जिस्ट, और फिर हम एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ए निकालना अभी हमने लास्ट एग्जांपल में सीखा था, राइट। एडजॉइंट ए के अंदर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू का डिवाइड कर दें तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा ए इनवर्स कहलाएगा। नाउ वी डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए इनवर्स। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी ए इंटू एडजॉइंट ए, या मैं ये कहूं एडजॉइंट ए इंटू ए। किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया जाए या एडजॉइंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई बनता है। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई बनता है। अब या मैं इसको आई एन भी कह सकता हूं, वेयर एन इज द ऑर्डर, जहां एन ऑर्डर है। जनरली हम इसकी बात कर रहे हैं 3 ऑर्डर का ले रहे हैं तो हम यहां 3 लिख देते हैं। चलिए अगर एन ऑर्डर होगा, सपोज करो ए का ऑर्डर एन है तो हम एन लगा देंगे, 3 है तो 3 लगा देंगे। सेकंड पॉइंट, ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स जिनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है उनका मल्टीप्लाई करके अगर इनवर्स निकाला जाए तो ये दोनों के अलग अलग इनवर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन में काम में आती है। थर्ड पॉइंट, एडजॉइंट ए बी, यानी ए और बी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर उसका एडजॉइंट निकाला तो हम इसको ये लिख सकते हैं एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, यानी इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकाला, अब इस एडजॉइंट का अगेन अगर एडजॉइंट निकाला जाए तो ये किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू आई इंटू ए, सॉरी, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फिफ्थ पॉइंट, अगर ए के ट्रांसपोज का इनवर्स निकालें या ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकाला जाए तो दोनों बराबर होते हैं। ये 5.1 करने के लिए यहां तक के पॉइंट के जो लेक्चर था वो 5.1 का है, इसको अच्छी तरह समझें, इसके बाद आप 5.1 करें। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कॉल मी ऑन व्हाट्सएप और फोन। हैव अ नाइस डे।